हेलो बच्चों, ये है आपका टाइप नंबर 4 चैप्टर नंबर 8 का। देखिए बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। ये टाइप जो है हमारा 11th क्लास में भी काम आएगा। 12th क्लास में यदि मैथ लिया 11th 12th में आपने तो भी काम आना है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। इससे क्या है, जैसे हमने पढ़ा टिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जो होते हैं हमारे, वो कितने होते हैं? 6। एक पढ़ा हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमने 6 पढ़े। किसी भी एक को, किसी भी एक रेशियो को हम बाकी के 5, मतलब बाकी के 5 को हम किसी भी एक के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब किसी को भी किसी में इंटरचेंज कर सकते हैं। एक तरह ये कहा जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, मान लो साइन थीटा में दे रखा है, उसने कहा आप इसे जो है उस सेक में चेंज कर, तो कर सकते हैं आराम से। करने का प्रोसीजर क्या है वो देख लीजिए। एक तो इसमें इसे करने के लिए हमारी आइडेंटिटीज यूज होती हैं। मैंने आइडेंटिटीज लिखाई थी आपको 3 मेन, वैसे टोटल 9 होती हैं, ठीक है। मैंने लिखाई थी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होता है बेटा? 1। एक लिखाई मैंने 1 प्लस टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर ए। और एक लिखाई थी मैंने तुम्हें 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो है वो बराबर होता था बेटा मेरा उस सेक स्क्वायर ए। ये 3 तो मेन आइडेंटिटीज हैं जिससे कि मैंने आपको 9 आइडेंटिटीज बनाना सिखाया था। यहां तक तो कोई बात ही नहीं। इसके साथ में मैंने आपको वो उल्टे वाले फॉर्मूले भी सिखाए थे। उल्टे वाले फॉर्मूले कैसे सिखाए थे? उल्टे, इनको बोलता था मैं स्क्वायर वाले फॉर्मूले। उल्टे वाले फॉर्मूले सिखाए थे। मैंने कहा था साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा। तो मैं यदि पूछूं आपसे कोसेक थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा? आपको साइन थीटा। फिर मैंने कहा था कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। साथ में मैंने कहा था टेन थीटा के 2 फॉर्मूले होते हैं। एक टेन थीटा का फॉर्मूला ये वाला भी होता है कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। जब टेन थीटा का फॉर्मूला बन गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो यदि कॉट का भी उल्टा फॉर्मूला बनाना चाहूं तो कॉस ऊपर आ जाएगा, साइन नीचे, तो कॉट का भी बन जाएगा। ठीक है। अगर हम इन सब चीजों को यूज करें तो हम जो है इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को किसी दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं जिसकी वो कहें। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए ध्यान से आप। ये कह रहा है कि भाई cos थीटा को, ये जो cos थीटा दे रखा है, tan थीटा दे रखा है, sec थीटा, इन 3 को sin a के टर्म में लिखना है, ये कहा है इसने। ठीक है भाई। मतलब cos a tan a sec a को आपको किसके टर्म में लिखना है? sin a के टर्म में। तो क्या करें भाई? मतलब अभी तो इसने 3 पूछे, पूरे 5 भी पूछ सकता था। साइन ए के टर्म में तो लिखना ही है, तो साइन ए तो साइन ए के टर्म में है ही है, तो बाकी ये 5 जो बचे तुम्हारे वो किसी को भी पूछ लेता हूं। अब जैसे क्वेश्चन में केवल उसने ये पूछा है, तो हमने क्या किया? फर्स्ट लिया, उसने कहा हमसे cos ए को भाई चेंज करके दिखाओ साइन के टर्म में। अब मेरे को याद आया फॉर्मूला ये वाला। देखो, ये उल्टे वाले से तो काम चलेगा नहीं भाई। cos को तो sec में लिखने की कहता तो मैं इस वाले से काम चला देता। अब इससे देखते हैं। अब उसने कहा है cos a को लिखना है साइन के टर्म में। देखो cos a ये आ रहा है, और ये साइन a के साथ रिलेशन आ रहा है, नहीं आ रहा इसका। अगर मैं इसी फॉर्मूले को ऐसे करके लिख दूं cos स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a, क्या काम चल गया? नहीं। अभी तो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, यहाँ स्क्वायर नहीं आ रहा। क्या आपको ये नहीं पता स्क्वायर रूट बोथ दी साइड भी कर सकते हैं हम? स्क्वायर रूट बोथ दी साइड करेंगे तो ये cos a रह जाएगा, ये रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है। अगर ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ये हो जाएगा तो हमारा काम चल गया। अब देखो, क्या हम इस फॉर्मूले को डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो चेंज हो गया, ये केवल साइन के टर्म में बन गया या नहीं बन गया? 1 तो कांस्टेंट ही है हमारा। चलिए, इसी तरह अब हमने किया tan a को।
टेन ए का हमें फॉर्मूला याद है कि टेन को जब भी साइन कॉस के टर्म में जरूरत होती है तो इसे लिख सकते हैं। टेन ए को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब देखो साइन ए तो साइन ए के फॉर्म में है ही है, उसे क्यों चेंज करेंगे हम बेकार में। कॉस ए को साइन ए के फॉर्म में हमने ऊपर चेंज कर लिया, तो इसकी कॉस ए की जगह ऊपर वाले फॉर्मूले के हिसाब से हम साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चेंज हो गया। तीसरा देखिए, मान लीजिए सेक ए कह रहा है, मुझे पता है सेक ए जो है रेसिप्रोकल होता था, उल्टा होता था किसका, कॉस ए का। कॉस ए का फॉर्मूला हमने बना ही रखा है, तो ये हमारा ये रिप्रेजेंट हो गया। आया समझ में, नहीं आया। अब मान लीजिए अगर वो मान लीजिए कोसेक ए दे देता हमें, अभी 3 के बाद कोसेक ए भी तो दे सकता था। कोसेक ए हमें डायरेक्ट पता है कि कोसेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, 1/sin ए, खत्म। ऐसे करके कोई भी पूछ ले तुरंत निकाल देंगे हम। समझ में आ गया बेटा। ये बच्चों को पता नहीं क्यों बहुत कठिन लगता है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि जैसे ही इस क्वेश्चन को हम एग्जाम में उन्हें दे देते हैं तो बच्चा जो है, केवल 10% बच्चे ऐसे हैं जो बड़े प्यार से इसको कर देते हैं, बाकी कुछ ना कुछ कोई ना कोई गलती कर देते हैं। आप सबसे पहले इसे करने के लिए ये फॉर्मूला लिखो। अच्छा, एक कंसेप्ट और समझ लो बेटा, जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे मेरे गलती करते हैं। जो ये लिखा रहता है ना साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब होता है साइन ए का मल्टीप्लाई करना है साइन ए से। इसको यदि ऐसे करके मैंने लिख दिया साइन ए का होल स्क्वायर, तब भी ये दोनों मतलब सेम होता है। बहुत सारे बच्चे इसमें भी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, साइन का स्क्वायर ए का स्क्वायर। ऐसा नहीं होता। ये जब होता है यदि ये दो अलग अलग टर्म होते ना, जैसे होता a इंटू बी का होल स्क्वायर, ये a अलग है बी अलग है, तब a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाता है। लेकिन ये साइन ए पूरा एक टर्म है, केवल साइन की कोई अलग वैल्यू नहीं है, a की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको कभी भी आप क्या नहीं लिखोगे, साइन ए का होल स्क्वायर को कोई भी बच्चा साइन स्क्वायर ए स्क्वायर नहीं लिखेगा। ये गलती मैंने लगभग 90% बच्चों में देखी है बेटा। ठीक है, गलती से भी ये वाली गलती नहीं करनी। मैं पहले बता चुका हूं, साइन स्क्वायर ए का मतलब होता है साइन ए इंटू साइन ए, और साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब भी यही होता है। इसकी जगह ये लिख दें या इसकी जगह ये लिख दें, एक ही बात है, या ये लिख दें। तो याद रखोगे ये वाली बात, कॉपी में बेटा नोट करके रख लो, जहां चैप्टर शुरू हुआ है सबसे ऊपर इस 90% बच्चे गलती करते हैं इसे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका सेम ऐसा ही क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सेम ऐसा ही है। अब की बार हमें कॉट ए के टर्म में लिखा, मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज दे रखी है, ये दे रखी है रेशियोज, इनको हमें कॉट ए के टर्म में लिखना। पहले क्या था, साइन ए के टर्म में लिखना था, अब की कॉट ए के टर्म में लिखना है। देखो जरा कैसे लिखेंगे। हमने सबसे पहला काम क्या किया, अपने फॉर्मूले लिख लिया। अब क्योंकि मैंने पहले ही लिख दिए, मैं वहीं से ले लेता हूं इसको। ठीक है, मुझे दोबारा लिखने से पड़ेंगे, आप तो लिख लेना दोबारा। अगर ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे रहेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगा करेगा। एक मिनट, ये फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ऐसा कर सकते हैं। ये फॉर्मूले हमारे, ठीक है, दिख रहे होंगे। मेरे को दोबारा नहीं लिखने पड़े इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। आपको तो लिख लेना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन करो हमेशा ये पहले फॉर्मूले सारे लिखो। चलिए, सबसे पहला काम है हमारा साइन ए, ऐसे कर देते हैं फर्स्ट। इस साइन ए को कॉट में चेंज करना है। देखो बेटा, ये साइन ए को कॉट में चेंज करने के लिए काम नहीं करेगा। इसमें साइन ए कॉट ए आ ही नहीं रहा, इसमें कॉट ए तो आ रहा है लेकिन साइन ए नहीं आ रहा। लेकिन एक काम कर सकते हैं, यहां पर हम जो है 1/sin स्क्वायर ए कर सकते हैं। तो एक काम तो यहां से भी चल सकता है। दूसरा, अब हमने जरा इधर वाला देखा कि साइन को यदि 1/cosec ए लिखते हैं,
साइन को 1 अपॉन कोसेक ए लिखते हैं, तो कोसेक ए से यहां से तो कॉट के टर्म में निकाल लेंगे हम। देखिए, तो हमने क्या किया, साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, कोसेक ए। यहां तक बात समझ में आ गई? देखो ये वाला फॉर्मूला लिखा है मैंने, ठीक है। अब देखो कोसेक को कॉट में चेंज करने का फॉर्मूला ये दिख रहा है, तो और लेकिन इस पे क्या लग रहा है, स्क्वायर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। तो यहां से अगर मैं फॉर्मूला बनाना चाहूं तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर। स्क्वायर में है ये, स्क्वायर रूट बोथ दी साइड करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये पूरे के ऊपर रूट आएगा, ठीक है। अब देखिए सेकंड आ रहा है, सेकंड चेंज करना है हमें कॉट में। अब ये सेक ए को मैं 1 अपॉन कॉस ए भी लिख सकता हूं, 1 अपॉन कॉस ए लिख दिया। क्या कॉस ए को मैं जो है कॉट के टर्म में जानता हूं, कॉस ए का कॉट के टर्म में नहीं आ रहा, यहां पे देखा नहीं आ रहा। यहां पर अगर हम सेक को ये लिख देते, देखो ये कितना बढ़िया रहता, सेक स्क्वायर ए हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए है, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो 1 अपॉन कॉट लिख सकता था मैं, इसको पूरा कॉट में चेंज हो जाता, बस इस स्क्वायर रूट की तो जरूरत थी, तो इसको मैंने यूज किया, मैंने लिखा स्क्वायर रूट वाला फॉर्मूला। यहां पे स्क्वायर रूट करेंगे तो ये बन गया 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। अब टेन को कॉट में चेंज करना बच्चा बच्चा जानता है कि बड़े प्यार से टेन जो है कॉट में, इस पे स्क्वायर लग रहा है तो इस पे भी स्क्वायर लगा दिया। अब पूरा क्वेश्चन हमारा कॉट में चेंज हो गया, नहीं हो गया, बस खत्म। सिंप्लीफाई करने का मन करे तो इसको कर देना, नहीं तो छोड़ देना। इसके बाद तीसरा उसने पूछा है हमसे टेन ए, बताओ टेन ए को कॉट में करवा रहा है, तो हमें तो पता है ये तो इसका रेसिप्रोकल ही होता है, ये तो कॉट में तुरंत हो गया। समझ में आ गया? बस ये फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट हैं ये देख लो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करवा लेता है, वो इवेल्युएट करवा लेता है, सॉल्व करवा लेता है। इसमें क्या है कि आपका जो टाइप नंबर 3 कराया मैंने, और जो टाइप नंबर 4 है जिसमें आइडेंटिटीज यूज हो रही हैं, दोनों को यूज करना है। इसमें थोड़ा मिक्सिंग टाइप का करवाया है। चलिए देखते हैं। अब देखो यहां पर बेटा, जैसे ही मैंने कहा था स्टैंडर्ड एंगल कौन कौन से होते थे मेरे, 0, 30, 45, 60, 90, ये मैंने टाइप नंबर 2 में कराया था आपको। ये मेरे स्टैंडर्ड एंगल होते थे। अगर क्वेश्चन के अंदर ये दिख रहा हो तो इनकी तो वैल्यू लगा देता हूं मैं डायरेक्ट, क्योंकि इन सब की वैल्यू मुझे याद हो गई है। अब लेकिन अगर इसके अलावा कोई भी एंगल हो तो हम ये कोशिश करते हैं, क्या कोई एंगल ऐसा पेयर बन रहा है जिनका सम 90 आ रहा है। देख बेटा, मैंने 63 लिया, 27 लिया, मैंने देखा क्या 63 और 27 का सम 90 बन रहा है, बन गया। एक काम तो ये है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है, ठीक है भैया। अब देखो, इसको लिया मैंने 17 को और लिया 73 को, 17 को लिया 73 को लिया, मैंने जब देखा तो इनका भी सम कितना बन रहा है बेटा, 90। दोनों ग्रीन वालों का सम 90 बनना है, दोनों रेड वालों का सम 90। तुरंत मैं खुश हो गया। मैंने कहा अब भाई इन दोनों में बड़ा कौन है, ये मेरा तरीका है। बड़े वाले को एक साइड में रखा, छोटे वाले को इधर भेज दिया। मतलब जहां भी 63 लिखा है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, 90 - 27। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, 73, तो जहां 73 लिखा है वहां मैं लिख सकता हूं 90 - 70। ध्यान रखो, इन रेड वालों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज मत कर देना। ग्रीन वालों में से किसी एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज मत कर देना। बार बार कह रहा हूं, बच्चे ऐसी गलती करते हैं, दोनों को चेंज कर देते हैं, फिर कहते हैं सर आया ही नहीं हमारा तो आंसर। आपको नहीं करनी है। चलिए, अब हमने देखा इसको, साइन स्क्वायर तक लग रहा है। यहां पे 63 को मैं लिख सकता हूं 90 - 27। इधर देखा, इसको चेंज नहीं करना क्योंकि दोनों में से किसी एक को चेंज करना था मुझे। इधर देखा, ये तो छोटा ही है तो इसको तो चेंज नहीं कर रहा मैं, इसको चेंज कर देता हूं मैं, तो ये बन गया कॉस स्क्वायर 90 - 70।
चलिए अब देखा हमने कि भाई क्या मुझे कोई ऐसा फॉर्मूला याद है जिसमें साइन 90 माइनस ए आता था? आप कहोगे हाँ कॉस ए। क्या आपको कॉस 90 माइनस ए का फॉर्मूला याद है? आप कहोगे हाँ क्या साइन ए। चलिए लगा दीजिए, ये बन गया कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, ए की वैल्यू 27 है, इसको चेंज किया नहीं, इधर देखा कॉस स्क्वायर 17 डिग्री और ये देखा हमने, देखो कॉस चेंज इनटू साइन। अब जरा याद करो, ये दोनों एंगल सेम आ रहे हैं भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, प्लस में ये तो है नहीं कि पहले यही आए बाद में ये आना चाहिए भाई, प्लस है, 2 में 3 प्लस करूंगा 5, 3 में 2 प्लस करूंगा 5, तो इसका मतलब इसमें मैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए वाला फॉर्मूला लगा सकता हूं। लिख के दिखाओ पहले। मेरा फॉर्मूला होता था साइन स्क्वायर ए में जब मैं कॉस स्क्वायर ए जोड़ देता था तो वो किसके बराबर आता था 1। यही आइडेंटिटीज थी हमारी। साइन स्क्वायर ए में कॉस स्क्वायर ए जोड़ दिया तो वो किसके बराबर आ गया मेरा 1, तो ऊपर हो गया 1। अरे नीचे देखा, नीचे भी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आ रहा है, ये भी 1 आ गया, तो 1/1 का मतलब क्या होता है 1, खत्म। समझ में आ गया? चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। अब की बार इसने दिया है सेक ए टेन ए, वही इवेल्युएट करना है, कोई बात नहीं। सेक को हम चेंज कर सकते हैं कॉस, साइन को साइन कॉस दोनों में चेंज कर सकते हैं। इधर 1 माइनस इस साइन ए को क्यों चेंज करें बेटा? मैंने ये कहा था क्वेश्चन में, एक नोट लिखवाया था जिस दिन फॉर्मूले वाला वीडियो बनाया था, कि जब भी क्वेश्चन दिख जाए और अजीब सा लगे, कुछ नहीं, पूरे क्वेश्चन को साइन कॉस में चेंज कर दो, अपने आप सिंप्लीफाई हो जाएगा। हर क्वेश्चन में लगा सकते हैं ये तरीका। चलो अब हमने क्या किया, ये फॉर्मूले लिख दिए, जो फॉर्मूले लगाए वो लिखने पड़ेंगे भाई। सेक ए का लगाया हमने, इसको मैंने 1/cos ए लगाया, और एक लगाया टेन ए का, और टेन ए का भी 2 फॉर्मूले होते थे टेन ए के, लेकिन मैंने कौन सा वाला लगाया, साइन अपॉन कॉस ए वाला। एक 1/cot ए और होता था, कॉट में तो इसमें कुछ आ ही नहीं रहा, बेकार में क्यों कठिन करूं कॉट में बना के। अब मैंने इसका एलसीएम लिया। अब देखो, जिन बच्चों को एलसीएम लेना आता है वो एलसीएम वाले तरीके से कर सकते हैं, और जिनको एलसीएम लेना नहीं आता उनको मैंने फ्रैक्शन के प्लस माइनस कैसे सिखाए वो देखो। नीचे वाले का नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देता था मैं। अब देखो यहाँ पे कॉस ए का कॉस ए से मल्टीप्लाई, अभी थोड़ी देर पहले मैंने कंसेप्ट बताया आपको, एक मिनट, कौन से वाले में बताया था, फर्स्ट वाले क्वेश्चन को बताया था ये, इसमें नहीं है बेटा, इसमें बताया था। एक मैंने आपको बताया था ये जो एकदम फर्स्ट वाला टाइप कराया कि साइन ए का होल स्क्वायर इक्वल टू साइन ए, साइन स्क्वायर है, और इसका मतलब होता है साइन ए इंटू साइन। अगर साइन ए इंटू साइन ए आ रहा है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं साइन स्क्वायर ए, या ऐसे लिख सकता हूं। तो देखो इस वाली बात को आधार बनाकर मैंने कॉस ए इंटू कॉस ए को कॉस स्क्वायर ए लिख दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, कॉस ए का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कॉस ए, कॉस ए का इससे मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए कॉस ए। इधर की साइड हमारा आ रहा है 1 माइनस साइन। अब क्योंकि 2 टर्म है ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा 1। अब देखो इन दोनों के अंदर मेरा कॉस ए कॉमन आ रहा है, ये बच गया 1 प्लस साइन ए, ये मेरा चल रहा है 1 माइनस साइन ए, ये कॉस स्क्वायर ए का इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस, कॉस ए इंटू कॉस ए भी लिख सकते हैं इसको, इसीलिए मैं लिखना सिखा रहा हूं इस वाली बात को। अब मैंने कहा था यदि कॉमन आ रहा है तो नीचे वाला ऊपर वाले से कट जाता है, तो इस हिसाब से ये जो कॉस ए है, ये कॉस ए हमारा इस कॉस ए से कट गया। ऊपर देखो ए प्लस बी ए माइनस बी दिख रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता था बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब साइन ए इंटू साइन ए, तो इसको हम साइन स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। नीचे कॉस ए आ रहा है। अब देखो याद करो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1,
अब आइडेंटिटी याद करो भाई, कॉस में आ रहा है, कॉस वो सॉरी साइन में आ रहा है और 1 भी आ रहा है। हमारी आइडेंटिटी क्या होती थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब हमें चाहिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। देखो जरा, अगर मैं इस साइन स्क्वायर को इधर भेज दूं तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा या नहीं हो जाएगा भाई? प्लस का है, इधर गया माइनस का हो गया, इधर की साइड क्या रह जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो मतलब जहां भी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है वहां क्या लिख सकता हूं मैं, कॉस स्क्वायर ए। तो इस हिसाब से यहां पे मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर, नीचे कॉस ए आ रहा है। कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या है, कॉस ए इंटू कॉस ए, दो बार कॉस का मल्टीप्लाई हो रहा होगा, एक कॉस नीचे वाले से कट के क्या रह जाएगा, एक कॉस कॉस ए। देखो सिंप्लीफाई हो गया, बस इवेल्युएट करना था, इससे ज्यादा सिंप्लीफाई कर नहीं सकते हैं, खत्म। देखिए इस पे आइए, सॉरी बस टाइप नंबर 4 हो गया आपका।